खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम खुदा की आवाज में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस और इसके 6 बाब पर बात करते हुए आज हम 7 आयत पर पहुंचे हैं। इस आयत में लिखा है, फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर हैं, टीले पर हैं। ईद फसा करीब थी। लोगों का जम्मे गफीर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को देखते और मौजज़ात के चश्मदीद गवाह होते हुए अपने बीमारों और जरूरतमंद लोगों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे। लोगों का जम्मे गफीर यानी भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी तादाद में, और अब एक ऐसा वक्त आ गया कि खुदावंद यीशु मसीह इन लोगों की सिर्फ रूहानी जरूरत को ही पूरा नहीं कर रहे थे, उनकी जिस्मानी जरूरत को भी पूरा कर रहे थे, यानी हीलिंग के जरिया। और अब सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि वो ये भी सोचते थे कि ये इतने लोग जो यहां पर हैं, इनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, अब इनके लिए क्या किया जाए। और मैं समझता हूं ये भी एक ऐसा दर्स था, ये भी एक ऐसा सबक था, ये भी एक ऐसा लेसन था जो वो अपने शागिर्दों को इस वक्त सिखाना चाहते थे। बाज़ों का हालात ऐसे बन जाते थे कि ऐसे हालात में लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और इन हालात में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कोई लेसन, कोई सबक दे सके। यहां पर हम इसी हकीकत को देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने आजमाने के लिए फिलिप्पस से कहा कि इनके लिए हम रोटियां कहां से मोल लाएं। लेकिन यह भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह तो जानते थे कि इनके लिए क्या करना है, लेकिन आपने फिलिप्पस को आजमाने के लिए यह कहा। अजीजों, यहां ये जो आयत आज तलावत की गई है, इसमें स्टीफनस साहब जवाब देते हैं कि जी 200 दीनार हमारे पास हैं। लगता है कि फिलिप्पस के कहने का मतलब यह था कि हमारे पास तो सिर्फ 200 दीनार है। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक आलम कह रहा था कि 200 दीनार एक शख्स की 8 महीने की तनख्वाह है। उस जमाने की बात हो रही है, और 8 महीने कोई शख्स इतने रकम लेकर बशमूल अपने खानदान के खाना खा सकता है। यह काफी पैसा था। लेकिन बात पैसे की ही नहीं, वहां पर लोगों की भी है, क्योंकि लोगों की तादाद कम नहीं हो रही थी, वो तादाद बढ़ती चली जा रही थी। और इसीलिए तो फिलिप्पस ने एक लिहाज से यह कह दिया कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये पैसे अगर खाना मोल लाएं
تو ان لوگوں کے لیے کافی ہوگا. اور اب ہزاروں کے حساب سے لوگ جمع ہوں تو اگر پیسے ہوں بھی تو یکدم کھانا کہاں سے لائیں گے؟ اتنا ریڈی میڈ سسٹم تو آج کے دور میں بھی نہیں ہے، 2020 میں. تو اس وقت ایسا سسٹم کہاں سے آتا کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ ان لوگوں کی پیٹ پوجا کے لیے کوئی انتظام کرتے؟ یہ فزیکلی بات ہو رہی ہے. مسیح نے یہ آزمانے کے لیے کہا کہ ان کے لیے 200 دینار کی روٹیاں لے بھی لیں تو ہر ایک کو ملے گی بھی تو تھوڑی تھوڑی، اور یہ کافی نہیں ہوگی. خداوند کہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کرو. شاگرد کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. جبکہ ان شاگردوں نے اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے انگنت معجزات دیکھے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بھول گئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. شاید ہم بھی فلپس کی جگہ ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے، مالک خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ساتھ ہے. لیکن آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا سکے. ہماری اپنی زندگی میں بھی بعض اوقات جو راست اور درست اور جائز کام کرنے پڑتے ہیں اور کرنے کی ضرورت ہوتی بھی ہے، تو اس وقت ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا اور کیوں کر ہوگا. ہم یوں تو بڑے ایمان کے ساتھ یہ نعرے لگاتے ہیں، یہوہ یری دین ڈو ناٹ وری. یہ تو ہم کہتے ہیں او جی سانو کوئی پرواہ نہیں، خداوند ساڈے نال ہے. گیت بھی گاتے ہیں یہوہ ساڈے نال نال ہے. یہ زبور بھی کہ میری آس ہے تیرے اوتے. آیتیں بھی یاد ہیں کہ ملعون ہے وہ جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو خداوند پر توکل کرتا ہے. لیکن جب حالات کا بوجھ ہم پر آن پڑتا ہے تو سمجھ نہیں لگتی کہ اس وقت کروں تو کیا کروں. فلپس بھی بھولا ہوا تھا کہ خداوند کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ چند ہزار لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کا سیر ہونا یہ تو معمولی بات ہے. خداوند بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن فلپس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور ہم بھی اکثر اسی طرح کی سوچ کے حامل ہوتے ہوئے وہ کر نہیں پاتے جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم کریں. ہم اپنے ایمان کی کمزوریوں میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ خداوند
क्या करें इस सिचुएशन में, अब क्या करें। और अगर ये क्या करें के बजाय ये कहा जाए कि मेरा ईमान और मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है, ये काम खुदावंद का है, वो खुद मुहैया करेगा, तो फिर हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अपनी निगाहें अपने मालिक, अपने खुदावंद पर जमाने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमारी इन तमाम जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। और फिलिप्पस ने कहा कि अगर 200 की रोटी ले ली भी जाए तो इनमें से हर एक को आएगा भी क्या, थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही ना, तो ये काफी नहीं है। अजीजों, जो कुछ हमारे पास होता है, अगर उस पर खुदाबंद की बरकत हो तो फिर टोकरू से बांटते चले जाएंगे और टोकरू के अंदर से खाना खत्म नहीं होगा। ईमान की बात है ना जी। जब हम ईमान पर होकर चलेंगे तो खुदाबंद कभी भी हमें मायूस नहीं छोड़ेंगे और हम परेशानी के आलम से दो चार नहीं होंगे। खुदाबंद हमें प्यार करते हैं, वो हमारे जीवन से अपने नाम को जलाल देना चाहते हैं। बस लाजिम है कि खा कैसे ही हालात क्यों ना हों, हम खुदाबंद पर भरोसा करें और खुदाबंद से कहें, खुदाबंद आप खुद मुहैया करने वाले हैं, इस थोड़े पर आपकी बरकत हो। और मैं काश के वक्त हो तो आपको बताऊं कि बड़े बड़े आलम लोग जिनकी कुतुब पढ़ने का इत्तफाक हुआ, जॉर्ज म्यूलर जैसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े यतीम खानों में काम किए हैं, और उन यतीम खानों में जब खाना नहीं होता था तो क्या होता कि शाम के वक्त टेबल पर जब प्लेटें रख दी जाती, खाना ना होता, और जॉर्ज मिलर का ईमान होता कि यहोवा आप मुहैया करेगा, और बच्चों को कहा जाता कि चलो बच्चों आओ हम खाने के लिए दुआ करें, जबकि खाना मेज पे होता नहीं था। और जब बच्चे भी इतने बड़े मर्दे ईमान के साथ मिलकर दुआ करते तो फिर क्या होता। कुतुब बताती है, जॉर्ज मुलर की किताब कहीं से मिले तो पढ़े, कि जब दुआ करके आमीन ही किया तो डोर पर बेल हुई, दस्तक हुई। जब दरवाजे पर गए तो जवाब मिला कि जी आज हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी थी और किसी सबब से हमारे मेहमान नहीं आ पाए। हमने वाफर मकदार में खाना बनाया और हम नहीं चाहते कि वो खाना जाया हो जाए, और हमने फैसला किया कि ये खाना क्यों ना हम आपके इस आर्फनेज में पहुंचाया जाए ताकि बच्चे खाएं। और फिर उन बच्चों के भी ईमान कैसे बड़े हुए होंगे कि जब इस तरह के हालात में उन्होंने देखा कि खुदाबंद किस तौर पर मोजज़ात करते हैं और जरूरियात को मुहैया करते हैं। आओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आओ हम ईमान पर कायम रहें, खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ देखें, क्योंकि वही मेरे लिए और आपके लिए बड़े बड़े और नामुमकिन काम कर सकते हैं। हम इस बात को जारी रखेंगे और देखेंगे कि खुदाबंद ने इतने बड़े लोगों के जमे गफीर की जरूरियात को कैसे पूरा किया। मैं आपसे यही कहूंगा, सुनते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ। एंड गॉड ब्लेस यू।